क्या आपको भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या है? आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खा चुके हैं और फिर भी ये इन्फेक्शन वापस आ जाता है। तो आज हम सिर्फ उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उन फैक्टर्स को एक ब्रीफली टच करेंगे कि ये इन्फेक्शन वापस क्यों आ जाता है और ठीक क्यों नहीं होता है। ये बेसिकली हमारे पेशाब के रास्ते में अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तब उस चीज को हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अब होगा क्या कि जब बैक्टीरिया हमारे इन ट्रैक्स में घुसता है, पेशाब के रास्ते में घुसता है, तो वहां पर उसकी परत पर ग्रो करना शुरू कर देता है, उसकी लाइनिंग पर ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर सूजन आना, वहां पर पस बनना, वहां पर पेन होना, वहां पर पेशेंट को फीवर आना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि हम एंटीबायोटिक देते हैं, फिर भी ये बैक्टीरिया वापस क्यों आ जाते हैं, जो इस वीडियो का थंबनेल या टॉपिक भी है। तो सबसे कॉमन कारण होता है कि दो चीजों में इस चीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये जो बैक्टीरिया है, ये पुराना बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक से पूरा मरा नहीं है, या फिर ये एक नए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो कि दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। तो या तो पुराने इन्फेक्शन का रिकरेंस है या फिर ये नया इन्फेक्शन हुआ है। तो ये दोनों चीजों में से एक चीज हो सकती है। अब बात करते हैं कि पुराना बैक्टीरिया या जो रिकरेंस है वो मरा क्यों नहीं, हमने दवाई दी थी तो वो मरा क्यों नहीं। देखिए होता क्या है कि सबसे कॉमन चीज ये रहती है कि जो दवाई हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दी, हो सकता है वो बैक्टीरिया के ऊपर असर ही ना करती हो, बैक्टीरिया उस दवाई के लिए रेसिस्टेंट हो। ये सबसे कॉमन फैक्टर है बैक्टीरिया के ना मरने का। दूसरा कॉमन कारण हो सकता है कि बैक्टीरिया ने वो दवाई ली, उससे वो मर भी गया, लेकिन इलाज के दौरान, एंटीबायोटिक चलने के दौरान उस बैक्टीरिया ने उस दवाई के लिए रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है, मतलब वो बैक्टीरिया अब उस दवाई से नहीं मरेगा। तीसरा, हमारे यूरिनरी ट्रैक में कोई ऐसी बीमारी है, कोई किडनी स्टोन है, या कोई बनावट का फर्क है, या कोई डायवर्टिकुला है, या कहीं रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पा रहा है। चौथी बात है कि पेशेंट की इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी उसकी कमजोर है, या तो उनको डायबिटीज है, एचआईवी है, या वो काफी ओल्ड एज है, या उनकी किसी और बीमारियों की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन है, या वो डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, अदर ऑर्गन फेलियर्स हैं, या फिर उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, वो चल नहीं पाते हैं। इन सब कारणों की वजह से भी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। कई बार ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसका विरुलेंस, मतलब जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, जिसमें कई बार 1 या 2 या 3 दवाइयों से भी असर नहीं आता है। तो कई बार ऐसा भी इसमें हो सकता है। सपोज अब बात करते हैं कि कैसे बैक्टीरिया दोबारा ग्रो कर जाते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर 100 बैक्टीरिया हैं और हमने एंटीबायोटिक दी, तो कई बार क्या होता है कि 90 से लेकर 95 बैक्टीरिया सेम उसी टाइम पे मर जाते हैं। 5 बैक्टीरिया बचते हैं जो कि दोबारा ग्रो करके, जब एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हुआ तो वो दोबारा ग्रो करके वापस उतने ही बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है दोबारा इंफेक्शन होने का। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को 3 या 4 बैक्टीरिया का इंफेक्शन है, हमने उनको एंटीबायोटिक दी, तो हो सकता है कि 3 प्रकार के बैक्टीरिया मर जाएं, लेकिन एक प्रकार का जो बैक्टीरिया वो उस दवाई के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो फिर वो ग्रो करना शुरू कर दे। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कई बार हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। ये काफी लंबा